हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स एंड मैं हूं आपकी सलोनी मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट एंगल डेफिनेशन। यस, बड़े 2 लेक्चर्स से मैं आपको बोल रही थी बहुत देर से कि एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। अब ये एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे हम इन एंगल्स को डिफाइन करते हैं। हमने इतना तो देख लिया था कि ये जो एंगल्स हैं ये क्या होते हैं। ये ना तो राइट एंगल होते हैं ना ही स्ट्रेट एंगल होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी हम 2 एंगल्स पढ़ चुके हैं, राइट और स्ट्रेट, ये क्या है उनसे थोड़े अलग हैं। पिछले लेक्चर में मैं आपको ट्राई दीज के क्वेश्चन समझा रही थी, पेज नंबर 93 पर दिए हैं आपकी बुक में। ये जो टॉपिक्स हैं ये कैसे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स से। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आपको पढ़ने का ये बहुत ही अच्छा फायदा मिल रहा है कि मैं आपको हर एक टॉपिक कवर करवा रही हूँ। कंसेप्ट तो मैं सारे पढ़ा ही रही हूँ जो भी आपकी बुक में दिए हैं, उसके अलावा भी एडिशनल बातें बताती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल सारे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाती हूँ, उसके आंसर्स बताती हूँ, एज वेल एज एक्सरसाइज हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट जो छोटे छोटे बीच में बॉक्सेस में ट्राई दीज में क्वेश्चंस दिए होते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं, हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप हमारा हर लेक्चर फॉलो करिए, बिना बुक के भी आप बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़िए। यहाँ से आपका कोई भी टॉपिक हम छूटने नहीं देंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। तो द एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। These are acute angle। यहाँ पे कुछ रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जाम्पल दिए हैं एक्यूट एंगल के, और डेफिनेशन हमको एक्यूट एंगल की बता रही है कि एन एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, यानी कि कोई भी एंगल जो राइट एंगल से क्या हो, छोटा हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो पहले मैं इन एग्जांपल्स को डिफाइन करूं, उसके पहले हम क्लॉक से समझते हैं, क्योंकि हमने अभी तक क्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उससे आप बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे। हमने देखा था क्लॉक ऐसे बनी होती है, राइट। ये देखिए, ये क्लॉक है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस क्लॉक में क्या हो रहा है, एक्चुअली हो ये रहा है कि 12 से हमने सारे नंबर्स लिख लिए। अब मैं अगर यहाँ पे एक आर हैंड 12 पे रखूं और वो मूव करके कहाँ पहुंचे, 3 पे, टोटल कितने नंबर्स कवर करे उसने, 4 नंबर्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो जब भी 4 नंबर्स कवर होते हैं तो बीच में कौन सा एंगल बनता है, बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है राइट एंगल। और राइट एंगल ऐसा एंगल है हमारा जो 4 नंबर्स कवर कर रहा है। अब राइट एंगल से जो भी छोटा एंगल हुआ, यानी कि 3 नंबर कवर करने वाला, 1 नंबर कवर करने वाला और 1 से कम कवर करने वाला, यानी कि 12 से 3 के बीच में जो भी एंगल बन रहे होंगे, यानी कि अगर आपका आवर हैंड 12 पे है, फिर 12 से यहाँ बन रहा हो, 1 पे बन रहा हो, 2 पे बन रहा हो, 2 और 3 के बीच में बन रहा हो, 1 और 2 के बीच में बन रहा हो, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, राइट एंगल से छोटे ही होंगे। और जो भी एंगल राइट एंगल से आता है छोटा, वो सारे एंगल्स हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। अब पहचानेंगे कैसे, तो देखिए आप, राइट एंगल कैसे बन रहा है, इस फॉर्म में है ना, यानी एक आपके स्ट्रेट सीधी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, बीच में बनने वाला एंगल राइट एंगल है। तो अगर मेरे को इसको छोटा करना है तो मैं कैसे करूंगी, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको एंगल टेस्टर बताया था उससे ही बताती हूँ। ये यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या, राइट एंगल। अगर मेरे को इससे छोटा करना है तो ये देखिए, ये लाइन तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, राइट एंगल के लिए वर्टिकली भी ऊपर लाइन होना थी, पर ये क्या हुई, छोटी हो गई, यानी अंदर बंद हो गया। वो कहने का मतलब कि एक इन दोनों में से कोई सी भी लाइन को उठा के दूसरे लाइन की तरफ अगर मैं ले आऊं, यानी कि इस लाइन को मैं थोड़ा सा भी इस तरफ बना दूं, तो ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल से छोटा बनेगा। यहां बना दूं तो ये जो एंगल बनेगा राइट एंगल से छोटा बनेगा। इस तरफ बनाओ, ये एंगल राइट एंगल से छोटा। अब जरूरी नहीं इसी लाइन को लेके आओ, दूसरी लाइन को लेकर आ जाओ, इस वाली लाइन को चेंज कर लो, पहली वाली को फिक्स रख लो, इसको मैंने उठा के इधर कर दिया। तो अब ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल से छोटा बन रहा है। नीचे करो, इसको स्ट्रेट रखो, ये वाला एंगल राइट एंगल से छोटा है, ये एंगल राइट एंगल से छोटा है। कहने का मतलब कि अगर आपको बिल्कुल ये एग्जैक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं,
तभी ये जो बनने वाला एंगल है बीच में क्या होगा, वो एक राइट एंगल होगा। अदरवाइज इससे शेप अगर ऐसा छोटा हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, राइट एंगल से छोटा एंगल कहलाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके लिए, जिसमें राइट एंगल से छोटा, क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बताया गया है। तो देखिएगा आप रूफ टॉप, यहाँ पे अगर आपके घर की भी रूफ इस टाइप के डिजाइन की बनी हुई है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्यूट एंगल देखने मिलेंगे। कहाँ कहाँ, मेरे साथ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये रूफ की इन दोनों एजेस से हमें क्या मिल रहा है, बीच में एंगल। आप देख सकते हो कि अगर ये लाइन मैं स्ट्रेट लूं तो इसके साथ लाइन इधर जानी चाहिए थी, तब वो क्या होता राइट, लेकिन वो क्या हुई, थोड़ी अंदर को चली गई, यानी यहीं पर रह गई। तो ये राइट एंगल से छोटा बन रहा है एंगल, और राइट एंगल से छोटा एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए और भी एजेस हैं, इन दोनों एजेस से क्या बन रहा है, अगर ये सीधी है तो यहाँ भी सीधी होनी थी, तब क्या बनता, राइट एंगल, पर ये यहाँ सीधी ना होके थोड़ा अंदर को ही रह गई, यानी इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या हो गया, राइट एंगल से छोटा, यानी कि एक्यूट एंगल बन रहा है। और कहीं आपको एक्यूट एंगल दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे इन दोनों एजेस को हम अगर देखें, एक ये है, एक ये है, अगर इसको सीधी लूं मैं तो एक यहाँ बीच में स्ट्रेट होना थी, तब क्या बनता, ये एक राइट एंगल बनता, पर ये स्ट्रेट ना होके और ज्यादा नीचे चली गई, यानी कि राइट एंगल से तो बड़ा एंगल बन रहा है, राइट एंगल खुल रहा है। तो राइट एंगल से बड़ा एंगल अभी हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ राइट एंगल से छोटे एंगल देखना है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये राइट एंगल से बड़ा है तो ये एक्यूट नहीं है, राइट एंगल से छोटे वाले एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो रूफटॉप देख ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी सॉ। सी सॉ तो बहुत सारे बच्चों को फेवरेट होगा, तो यहाँ पे आपके स्कूल्स में भी रहता है, घर के आसपास पार्क में भी सी सॉ लगा होता है। क्या होता है, ये झूला होता है, एक पर्सन यहाँ पे बैठ जाता है इस पे, दूसरा पर्सन इस तरफ बैठ जाता है, और दोनों यहाँ है नीचे ऊपर होते रहते हैं, राइट। ये एक तरीके का झूला है। तो देखिए इसमें क्या है, इधर कहाँ बन रहा है भाई एंगल, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, बहुत सारी जगह बन रहा है। यहाँ देखिए इन दोनों एंगल के बीच में देखें, इसको अगर मैं सीधा लूं तो ये प्रॉपर इधर जाना चाहिए थी, तब राइट एंगल बनाती, पर वो नीचे ही रह गई, यानी कि ये बीच का एंगल राइट एंगल से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल है। और देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राउंड पे टच है, तो ये ग्राउंड और इसके बीच का एंगल भी क्या है, राइट एंगल से छोटा है, क्योंकि ग्राउंड हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट के लिए ये वर्टिकली स्ट्रेट होना था, पर वो छोटा हो गया। तो इसमें भी क्या बन रहा है, सीसॉ में, इसमें भी हमारा बन रहा है एक्यूट एंगल। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग बुक। आप किताब खोलते हो तो अगर इतनी खोलोगे आप किताब, तो ये देखिए किताब के ऊपर के कवर और नीचे के पेजेस के बीच जो एंगल बन रहा है, बताइए ये क्या है, राइट एंगल है कि राइट एंगल से छोटा है या राइट एंगल से बड़ा। तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम सीधा जाते तब ये क्या बनता, राइट एंगल, पर ये तो क्या है, सिर्फ यहीं रह गया, यानी कि ये जो एंगल बना है वो राइट एंगल से पक्का पक्का क्या है, छोटा एंगल है। और राइट एंगल से छोटा एंगल, बच्चों अब आप समझ गए होंगे क्या होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और इतने सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको एक्यूट एंगल समझा दिया कि आपको मेरे साथ साथ ही डेफिनेशन भी याद हो गई होगी एक्यूट एंगल की, एंड क्या होता है एक्यूट एंगल, अब आप ये नहीं भूलोगे। तो जल्दी से एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, द एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल, यानी कि ऐसे एंगल जो कि क्या है, ऐसे एंगल जो राइट एंगल से हैं छोटे, वही एंगल कहलाते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर हुआ। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन देख ली, खूब सारे एग्जांपल्स देख लिए हमने, तो एक नए तरह का एंगल हमको देखने मिला। अभी तक हमने राइट एंगल पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, अब राइट एंगल से छोटे वाले एंगल कहलाते हैं एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल के अलावा और कौन से एंगल हैं, तो हम देखेंगे अगले लेक्चर में ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट लेक्चर की लिंक दी हुई है,
टिल देन आप बिल्कुल फायदा उठाइए मैग्नेट ब्रेन्स से पढ़ने का, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आपको हर एक पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। बुक हो बुक ना हो, हम आपका हर एक पॉइंट कवर कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, सो दैट कोई भी चीज आपसे नहीं छूटेगी। एंड सारे कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर, तो विजिट करें। एंड डेली अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।